ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, ट्रायंगल शेप में मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अगर इस तरीके से एटम इसका है 1 2 3, तो हम अगर एक रिफ्लेक्शन कराएंगे तो 1 इधर आ गया, 2 इधर गया, 3 रोटेशन कराया हमने। अब क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका, ये इसका इमेज वाला पार्ट है, ठीक है। शीशा लगा देंगे तो इसका इमेज समझ लीजिए इस तरीके से, हम थोड़ा इससे भिन्न करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्योंकि ये इसका, तो ये दोनों अब मिलके आपका S31 हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कि ये एक इम्प्रॉपर एक्सिस का ऑपरेशन हुआ। फिर सेकंड ऑपरेशन करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से घुमाएंगे इसको, तो क्या होगा आपका, इसी हालत में घूमेगा ये, 2 वाला यहाँ चला जाएगा, 3 वाला यहाँ आ जाएगा, 1 वाला यहाँ आ जाएगा। फिर इसको हम एक रिफ्लेक्शन, इसके सामने एक शीशा लगा दो, रिफ्लेक्शन करा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा वाला आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ, C32 इंटू सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 था, ये सिग्मा 2 है, क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। तो C31 इंटू सिग्मा 1 इज इक्वल टू S31। तो उसके बाद C32 इंटू सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ये आपका S32 के बराबर हो गया। फिर नेक्स्ट आएंगे, तो ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस गेट डबल्ड। तो एक सवाल ये उठता है कि कब तक कराएं ये, तो अगर ये आपका ऑड है तो इसका दुगना ऑपरेशंस कराएंगे, मतलब कि 6 बार कराएंगे। यही चीज हम 6 बार कराएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये 1 कराया, फिर यहाँ 2 कराया, उसी तरीके से 3 4 5 6, ये एक एग्जाम्पल के साथ मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, तो इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा पिछले वाले को ही हम इतना रिवाइज आप लोगों को बता दिया, रिवाइज कर दिया। बाकी आप लास्ट सेक्शन में देखिएगा, उसमें मैंने एग्जाम्पल लेके पूरा समझाया है कि क्यों, और फॉर्मूला लिखकर। इसको जानते हो, जैसे कि मैंने इस तरीके से लिखा है ना, इसको मिटाती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप चाहे तो, या देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। S31 क्या होगा, C31 इंटू सिग्मा 1। S32 क्या होगा, C32 इंटू सिग्मा 2। फिर S33 क्या होगा, C33 इंटू सिग्मा 3। फिर S34, 6 बार करना पड़ेगा ये आपको। चौथा किया हमने, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पे कि अगर ये ऑड में है तो हम इसको डबल करेंगे, C34 इंटू सिग्मा 4। फिर S35 इज इक्वल टू C35 इंटू सिग्मा 5 हो जाएगा। फिर S36 इज इक्वल टू C36 इंटू सिग्मा 6, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे फॉर्मूला वाइज आपको लिख के बता दिया। अगर आप, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है एग्जाम्पल लेके, अगर यहाँ से आप शुरुआत करोगे और लास्ट तक जब पहुंचोगे तो आपको लास्ट में वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जहां से हमने शुरू किया है। जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, हम लोग जो इसमें ऑपरेशंस करते हैं वो कब तक करना होगा हम लोगों को, तब तक करना होगा जब तक कि हम लोगों को अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, वही जहां से हमने शुरुआत की थी, वो ना मिल जाए। कोई भी, शुरू से ही मैंने आपको बताया है, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी चीज हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें जो ऑपरेशंस लगा रहे हैं हम लोग, वो एक तो पहली चीज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी लगाएंगे। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, सेम वही नहीं लेकिन उसके जैसा दिखना चाहिए। और वो कब तक करते हैं हम लोग, तब तक करते हैं जब तक कि हमको सेम वही कंपाउंड लास्ट में ना मिल जाए, ठीक है। ये सब आप पिछले एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर ये हमारा ऑड है तो हम 6 बार करेंगे। और कितने होते हैं, 6 बार तो कर दिया, लेकिन इसमें ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जो हमको पहले से ही एलिमेंट मिले होते हैं। जैसे कि ये तो मान लीजिए S31 हो ही गया। अब इसको देखिए, सिग्मा 2 मतलब एक, सिग्मा 2 मैंने आपको पिछली बार समझाया था। एक बार हमने इसको, जैसे ये पेन है, इसको एक बार ऐसे घुमा दिया, एक रिफ्लेक्शन हो गया, सॉरी हाँ, अगर इसका एक हम लोग एक इमेज लेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा इसका इमेज, ठीक है। फिर उसका दूसरी बार जब रिफ्लेक्शन कराएंगे तो फिर से हमको वही चीज दिखने लगेगी जहां से हमने शुरुआत की थी। तो सिग्मा 2, किसी चीज का 2 रिफ्लेक्शन मतलब कि वो सेम हो जाएगा। जैसे मैं हूं, मेरा एक बार मुझे रिफ्लेक्शन किया तो मैंने ऐसे पीछे घूम गई,
दोबारा करोगे तो मैं फिर से आगे आ गई, तो मैं ओरिजिनल जिस पोजीशन पे थी वही उसी पोजीशन पे पहुंच गई। तो जो ये रिफ्लेक्शन वाला जो आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री, जो प्लेन लगाने वाली बात इसमें आती है, वो अगर इवन नंबर में है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सिग्मा 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 फिर 2, तो दूसरी बार में हमको वही मिल जा रहा है जहां हमारा पहला था। तो ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, C32 केवल बचा। अब इस केस में देखिए, इस केस में C33 है तो ये सेम है, ये इज इक्वल टू ई हो जाएगा। मैंने शुरू वाले क्लास में बताया था, एक्सिस ऑफ सिमिट्री जब पढ़ा रही थी, कि जब ये नीचे और ऊपर का दोनों का सेम हो जाता है सी वाले में, तो वो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट हो जाता है ई। तो ये भी कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिग्मा 3। अब सिग्मा 3 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 1, ऐसे लिख सकते हो सिग्मा 3 को। तो सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 1 में सिग्मा 2 कट गया, बचा क्या, सिग्मा 1। तो ये भी ये किसके बराबर हो गया, 1 सिग्मा के बराबर हो गया। नेक्स्ट आइए, अब C34 है ये, और ये क्या है, सिग्मा 4। अब ये देखिए फिर से इवन है, इवन मतलब कि 2 2 करके 4 आया है, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, C34 बचेगा, ठीक है। इसमें देखो अब ये C35 है और ये सिग्मा 5, सिग्मा 5 मतलब सिग्मा 4 इंटू सिग्मा 1। तो ये तो इधर ये कट पाएगा इसमें ना, ये कट पाएगा, तो ये यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। अब लास्ट S36 देखिए, ये सिग्मा 6 है, ये फिर से इवन है, कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, C36, ठीक है। तो इसमें आपको कितने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है हमको और एक ये दिख रहा है, बाकी तो कोई एस नहीं दिख रहा है, बाकी सब आपको कट पिट के कहीं ना कहीं से हमको ये, अब जो सी वाला फॉर्म है वो तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है हमको इम्प्रॉपर देखना है। तो इम्प्रॉपर कितना मिला हमको, इसमें 2 मिला। इसका क्या है मतलब कहने का, जब ऑड वाला केस हम देख रहे हैं तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हमको ऑपरेशंस कितने मिले, इसके सॉरी एलिमेंट्स कितने मिले, एलिमेंट्स हमको n इज इक्वल टू 3 है तो एलिमेंट्स हमको 2 मिले, ठीक है। और ऑपरेशन कितने कराते हैं इसका आप लोग चेक करने के लिए, ये तो हम लोग नॉर्मली फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन समझने के लिए कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है या जो भी है, ऑपरेशंस भी करके देखा जाता है। तो अगर ऑपरेशंस करके देखोगे आप लोग तो कितना ऑपरेशन चलाओगे, इसका 6 बार चलाओगे, ठीक है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लास्ट क्लास में बताया है मैंने, मैं आज आपको इवन वाला केस बताऊंगी, ठीक है। ये इतना मैं आपको पिछला का रिवाइज किया, मैंने पिछला जो मैंने पढ़ाया उसको मैंने रिवाइज किया यहाँ पर, कि अगर हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री में n इज इक्वल टू ऑड है तो हम कितना उसका डबल ऑपरेशन करेंगे। n इज इक्वल टू 3 है तो 6 ऑपरेशन कराया हमने, n इज इक्वल टू 5 होता तो 10 ऑपरेशन कराते, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर 1 होता तो 2 ऑपरेशन कराते, मतलब उसका डबल कराते, ठीक है। और कितना एलिमेंट्स लिखते हम लोग 6 एलिमेंट्स नहीं लिखते, एक माइनस कर दीजिए, 2 आएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो कितने एलिमेंट्स होंगे लिखने वाले, 2 होंगे। अगर n इज इक्वल टू 5 होता तो कितने होते एलिमेंट्स आपको लिखने के लिए, 4 होते, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अच्छा एक और इवन वाला मुझे बताना है, इवन मैं अभी बताऊंगी आप लोग को एग्जाम्पल के साथ। एक चीज बता दूं, यहाँ पे हमने आपको इन्वर्जन बताया था, एक H2O2 का एग्जाम्पल देके, H2O2 का एग्जाम्पल देके मैंने आपको इन्वर्जन समझाया था। इन्वर्जन भी आपका सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है, दैट इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है वो, ठीक है। उसका ऑपरेशन क्या होता है, इन्वर्जन होता है। वो मैंने आपको बताया था, एक ऐसा कोई इमेजिनरी पॉइंट मॉलिक्यूल में होना चाहिए जिसके आप अगर लेफ्ट जा रहे हो तो जो एटम लेफ्ट में मिल रहा है वही आपको राइट में मिलना चाहिए, या जो एटम नीचे मिल रहा है वही एटम आपको ऊपर मिलना चाहिए। तो जो वो पॉइंट होता है इमेजिनरी पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो जैसे ये H2O2 को देखिए, ये अगर ये पॉइंट हम इमेजिन कर लें तो इसके इधर जाएंगे तो भी O है, इधर जाएंगे तो भी O है, इधर जाए तो भी H है, इधर जाए तो भी H है, ठीक है। जहां नंबर ऑफ एटम है उधर ही जाना है, जहां एटम कोई है ही नहीं वहां जाके नहीं देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस केस में हमारा I है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। अच्छा, ये जो आपका ये जो S21 मैंने लिखा है, जब आप इवन वाला करोगे, अभी इवन वाला हमने करना है, बताना है आप लोग को, अभी तक ऑड वाला केस सारा चल रहा था। जब इवन वाला आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री देखोगे तो उसमें ऐसा भी आता है, जैसे कि मैंने ऐसा आता है कि वो कट के S12 आ जाता है, ठीक है। तो जहां भी S12 होता है वो आपका क्या होता है,
इन्वर्जन होता है। तो एन अगर आपका इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ, एक बात मैं बोल लूंगी आपको, पहले रिमाइंड करा देती हूँ, ये जो जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, उसको पेन डाउन करते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाता है कौन से वाले में क्या ट्रिक है, कौन किस केस में क्या एलिमेंट्स लगाना है या ऑपरेशंस लगाना है, ठीक है। मैंने खुद भी इसको कॉपी में लिख के रखा हुआ है, जब भी इसको देख लेते हैं एक बार तो वो रिवीजन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू पे भी और ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी है आपका, तो इसीलिए इसको आप लोग पेन डाउन करते रहिए पॉइंट वाइज, या तो मेरा ही लिखा लिख लीजिए या तो आपको जो अपने मन से समझ में आ रहा हो या इसमें कोई और ट्रिक आप निकाल सकते हो तो बेटर एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम जितना तक पढ़े हैं तो जो जो चीज़ हमें समझ में आया, जो जो चीज़ कॉमन लगी वो हमने छाट के अलग कर लिया और उस इस अकॉर्डिंग इसका मैंने ट्रिक बना लिया है सब, ठीक है। तो वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो जो S21 जो आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री है उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। ये मैट्रिक्स में प्रूफ किया गया है। पहली चीज तो ये मैट्रिक्स आपका मैथमेटिकल पार्ट है, हम देखेंगे कि अगर इसको हम मैट्रिक्स आपको पढ़ा पाएंगे, इसी में है शायद, तो अगर हमें होगा क्लियर तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो उसमें प्रूफ किया गया है कि ये जो इन्वर्जन है ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री के इक्विवेलेंट है, और कौन से वाले, S21। तो जहां भी कहीं S21 आता है उसको हम इन्वर्जन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो इवन नंबर वाला है आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम होता है। मतलब कि अगर n आपका इवन में n आपका 2 है, S2 है, तो आप कितने ऑपरेशन चलाओगे, 2 ऑपरेशन चलाओगे। S अगर आपका 4 है तो कितने ऑपरेशन चलाओगे, 4 ऑपरेशन चलाओगे। लेकिन इस केस में क्या था, ऑड वाले में अगर आपका S3 था तो कितने ऑपरेशन किए आपने, 6 ऑपरेशन किए, ठीक है। और तो इवन वाला केस भी ऐसे याद कर लीजिए कि ऑड वाले केस में क्या होता है, हम लोगों को डबल बार उसको करना होता है, ठीक है, डबल बार करिए। और लेकिन जो रिजल्ट आता है एलिमेंट्स का वो कितना आएगा, 1 कम आएगा। अगर 3 है तो कितना लिखना है हमको, 2 लिखना है, ठीक है। S31 S32 ऐसे लिख दीजिए, हो गया ठीक है। और इवन वाले केस में क्या है, इवन वाले केस में आपका अगर जितना n है उतने ही हमको ऑपरेशंस चलाने हैं, ठीक है। अब हम आपको इवन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो और नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो आपका सेम होता है, और एलिमेंट्स इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 एलिमेंट मतलब इसमें भी कुल 3 होते हैं, दो आपके इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ का एलिमेंट होगा और एक उसमें इन्वर्जन होगा। मतलब इवन वाले केस में एक इन्वर्जन जरूर होता है, बात क्लियर है। इवन वाले केस में एक इन्वर्जन होता ही होता है, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए S4 है, S4 की हम बात करें तो कितना ऑपरेशन चलाएंगे, 4। अच्छा, और कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें आपके 2 आपके इम्प्रॉपर एक्सिस होंगे और एक आपका इन्वर्जन होगा। मतलब वही सिस्टम है जो ऑड वाले में था, ऑड वाले में एक कम होता है, जैसे कि S3 है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके, 2 आएंगे। उसी प्रकार से हमारा इवन वाले में S4 है तो एलिमेंट्स कितने लिखोगे आप लोग, 3 लिखोगे। S4 में है तो एलिमेंट्स एक कम, यानी कि 3। अब उस 3 में से भी 2 तो प्योर इम्प्रॉपर और एक जो है वो इन्वर्जन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया इवन वाले केस में एक इन्वर्जन होता ही होता है, ठीक है। तो जितने हैं उसमें से एक इन्वर्जन निकाल दो आप। अब एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, ये सब आप लोग शायद नोट, अच्छा देखिए अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मैंने आपको CN पढ़ाया है अभी, CN में क्या है, CNH आता है और CNV आता है। इसमें भी नोट करने वाली बात है कि जो CNV होता है उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं होता है, जीरो इम्प्रॉपर एक्सिस होता है। CNH वाले में ये जो मैंने ये लिखा है ये CNH के लिए है, ठीक है। CNH वाले में आपका इम्प्रॉपर एक्सिस या तो नहीं होगा या तो होगा भी तो उसमें इन्वर्जन होगा, सिग्मा H होगा और एक इन्वर्जन होगा जो कि S2 है। मैंने जैसा कि बताया आपको, अगर S2 होगा तो वो आपका इन्वर्जन होगा, और भी अगर प्रेजेंट है कोई तो वो इसका डबल हो जाता है, यानी कि S4 रहेगा। उसी तरीके से अगर इवन का केस ये भी है, देखिए C6 है तो C6 रहेगा तो उस केस में भी या तो इम्प्रॉपर रहेगा ही नहीं, अगर रहेगा तो आपका एक इन्वर्जन रहेगा, इसके साथ वाला जो होगा वो इन्वर्जन होगा, और या तो इसके डबल का रहेगा। अब एग्जाम्पल से समझोगे इसको आप लोग, ये केवल लेकिन C वाला केस था, ठीक है। अब C वाले ही केस में हम देखते हैं, अगर कोई
ही है आपका सी का H2O2 का, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देख के समझाती हूँ, फिर आपको डी पॉइंट ग्रुप बता देते हैं हम आपको, ठीक है। अब इतना बता दिया तो डी पॉइंट ग्रुप बता सकते हैं हम, क्योंकि डी पॉइंट ग्रुप जब पढ़ोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है सी पॉइंट ग्रुप वाले में, हैं भी तो CNV वाले हैं, ठीक है। ये इसी का एग्जांपल ले लीजिए आप, H2O2। देखिए H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला है इसको हम ट्रांस कह देंगे, प्लेन पे है ये, ठीक है। एक ये वाला है, इसको सिस कहते हैं, और एक होता है ये वाला, जिसमें कि आपका ओपन बुक, मतलब ऐसे उठे हुए रहेंगे, ठीक है। जैसे आपकी किताब होती है ना, किताब, ऐसे ये OO है और एक आपके सामने है, एक आपके पीछे है, तो ये एक इस तरीके का होता है ओपन बुक टाइप का, और एक ये सिस होता है, और एक आपका ट्रांस होता है, ठीक है। तो ये ट्रांस वाला देखिए, इसको देखा जाए एक बार। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है, सबसे पहली चीज़ हम जो बताते हैं आपको कि आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ही शुरुआत करना है जब भी करना है पॉइंट ग्रुप, कि इसमें कौन सा एक्सिस लगेगा। और दूसरी चीज़ जो देखना है वो ये है कि इसमें एक ही एक्सिस है या उससे ज़्यादा भी है, मतलब या तो केवल प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है या इसमें सब्सिडियरी एक्सिस भी है। अगर केवल एक ही उसमें एक्सिस होगा तो वो आपका सी पॉइंट ग्रुप में आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आपका उसमें एक्सिस है तो वो आपका डी पॉइंट ग्रुप में आएगा। यही अंतर है सी पॉइंट ग्रुप और डी पॉइंट ग्रुप। तो अभी तक जितने एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम दे रहे हैं या समझा रहे हैं वो सब सिंपल में आ रहे हैं, सी पॉइंट ग्रुप में आ रहे हैं, जिसमें कि केवल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एग्जाम्पल करने के बाद हम अभी शुरू कर देंगे डी पॉइंट ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे आपका डबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखा जाए एक बार, ये कैसे, इसको देख के क्या लग रहा है आप लोगों को? एक्सिस हमेशा ध्यान रखा करिए जब भी ऐसे, ठीक है। ये आपका Z एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है। तो देखिए Z एक्सिस तो इसमें लगेगा नहीं, अगर Z एक्सिस लेके ऐसे करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये H वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब हमको इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसमें Z एक्सिस लगा के रोटेशन करते हैं 180 डिग्री, तो देखिए जरा, हाँ इसमें इसमें जो हाँ 180 डिग्री लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये वाला इधर। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जो Z एक्सिस होता है उससे क्या होता है, अप डाउन हो जाता है, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, देखने में इक्विवेलेंट मतलब कि देखने में देखिए एक जैसे नहीं लग रहे हैं, तो इसमें Z एक्सिस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लगा के देखते हैं इसमें X एक्सिस। अच्छा, ये हमने Z नहीं, ये हमने X एक्सिस लगाया है, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये आपका X एक्सिस है, तो ये हमने X एक्सिस लगाया तो क्या देखा, अप डाउन हो गया, मतलब कि ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है। अब दूसरा हम लगाते हैं Z एक्सिस। 180 डिग्री अगर हम Z एक्सिस लगाएं तो ये आपका देखिए Z एक्सिस है। Z एक्सिस में क्या होता है, लेफ्ट राइट का हो जाता है, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट है वो राइट जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो देखिए ना, ये भी आपका इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसमें Z एक्सिस भी नहीं लगेगा। देखिए ऐसे ही चेक करना होता है इसको, ठीक है, एक्सिस के लिए। फिर नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे, Y एक्सिस ट्राई करेंगे 180 डिग्री, ठीक है। Y एक्सिस ये होता है। अब इसको देखिए, अगर ये हम ये आपका एक्सिस है और इस H1 को अगर हम खींच के इधर ला दें, ऐसे कर दें, इधर घुमा दें, तो क्या होगा, H1 इस जगह पे आ जाएगा और H2 आपका उस जगह पे चला जाएगा। तो ये बिल्कुल दोनों इक्विवेलेंट है ना, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा एक्सिस लगेगा, आपका Y एक्सिस लगेगा। और हमने देख लिया ना, इसमें Z एक्सिस लग रहा है ना इसमें X एक्सिस लग रहा है, इसका मतलब कि इसमें केवल एक ही एक्सिस लग रहा है। तो पहली चीज ये कि ये हमारा C पॉइंट ग्रुप है और हम लोग 180 डिग्री घुमा रहे हैं, इसका मतलब 360/180 कर दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि ये C2 है,
इतना तो क्लियर हो गया। ये आपका C2 पॉइंट ग्रुप में है। अब बाकी चीज भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने ये भी कहा था आपको, जितना n होता है उतना ही, जैसे कि C21 और C22, 2 है तो 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, 3 होता तो 3 होता, ठीक है। और ये जो दोनों 2 है तो वो बराबर होगा किसके, E के। अब प्लेन देखा जाए इसमें, तो सिग्मा वी क्या होता है, सिग्मा वी सिग्मा एच, दो मैंने बताया था, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है। सिग्मा वर्टिकल जो प्लेन लगाते हैं वो हमारे एक्सिस के पैरेलल होता है, और जो सिग्मा एच होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें हमने ये वाला एक्सिस लगाया है, वाई एक्सिस लगाया है, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस सामने है, तो अगर ऐसा ही प्लेन लगाएं, ये देखिए ऐसा प्लेन लगाएं, तो क्या ये बराबर बराबर कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है बराबर बराबर। ये हमारा वाई एक्सिस है और उसी के पैरेलल हम अगर प्लेन लगाएं तो इक्विवेलेंट नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि इसमें सिग्मा वी नहीं है। अगर हम, ये हमारा एक्सिस है और एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसे काट दे, मतलब इसको ऐसे कट कर दे प्लेन में इस तरीके से, तो सारे के सारे एटम आपके टच होंगे, सारे के सारे एटम आपके क्या होंगे, कट जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो ये प्लेन इसमें लग रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, सिग्मा एच होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर C2 है और सिग्मा एच है, तो सिग्मा एच में जनरली आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन रहता है। सिग्मा एच, ऐसे मैंने बताया था अभी ना, कि अगर C2 है तो या तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं रहेगा, या रहेगा तो S2 जिसको हम I कहते हैं। अब वो कब होगा, जब यहाँ पे सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर कोई इम्प्रॉपर एक्सिस इसमें होगा तो वो कौन होगा, इसका डबल हो जाएगा, S4 होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम 2n करके काउंट करते हैं। मतलब जैसे कि हमारा ये C2 है तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, टोटल एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 4, 1 2 3 4। तो क्योंकि 4 एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब कि ये हमारा सही है। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सिग्मा एच लगा है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2H होगा, ठीक है। इसमें एक ही इम्प्रॉपर लग रहा है जिसको I के इक्विवेलेंट हम बता रहे हैं, S21 कहो चाहे उसको I कहो, ठीक है। इसको S21 कहो चाहे I कहो, बात एक ही है। तो अगर हम इसको हम S2 भी समझ चलते हैं, S2 भी अगर हम कहते हैं, S2 में 2 क्या है, इवन, तो S21 इज इक्वल टू क्या होगा, C21 इंटू सिग्मा 1 इज इक्वल टू S21। S22 क्या होगा, C22 इंटू सिग्मा 2 इज इक्वल टू, अब देखिए सिग्मा 2 ये कैंसिल हो जाएगा और C2 ये इज इक्वल टू E आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपका इम्प्रॉपर में n इवन होता है तो जितना n है उतना ही ऑपरेशन करेंगे। n आपका 2 था तो हमने देखिए 1 और 2 ऑपरेशन किया, ठीक है, किया हम लोगों ने। फिर हमने आपको क्या बताया, जितने होते हैं उससे एक कम कर दो तो उतना आपका इम्प्रॉपर एलिमेंट्स में आएगा। एलिमेंट्स में दो चीजें हैं, एक ऑपरेशंस एक एलिमेंट। ऑपरेशंस के बारे में बताया था, ऑड में हम डबल करते हैं, इवन में कितना करते हैं, जितना n होता है उतना ही करते हैं, ठीक है। तो n इसमें 2 है तो हमने 2 बार ऑपरेशन चलाए इसके, और जो एलिमेंट्स निकलते हैं उसके बाद वो एक कम निकलता है। तो क्योंकि यहाँ 2 है तो उसका एक कम कर दो तो क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने ये भी बताया है कि इवन वाले में एक तो कम, एक को तो इन्वर्जन होना ही है, तो जो एक इसमें आ रहा है वो क्या होगा, इन्वर्जन, यानी कि इसमें इन्वर्जन ही होगा और कोई इम्प्रॉपर इसमें नहीं होगा। तो ये सबसे सिंपल, इवन नंबर में सबसे जो स्मॉलेस्ट स्केल का है वो S2 ही है, तो वो हमने यहाँ बता दिया। अब मैं आपको D पॉइंट ग्रुप बताऊंगी, क्योंकि वैसे ये टाइम आउट होने वाला है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में टाइम आउट हो जाएगा, 2-4 मिनट में। तो ये इतना आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब हम आपको D पॉइंट ग्रुप बताएंगे। अब उसको जब बताएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर कैसे लिखते हैं, वहाँ ज़्यादा झाल मोल है, वैसे वो इजी है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। तो हम आपको अब ये D पॉइंट ग्रुप बताने जा रहे हैं। इसको रब कर देती हूँ मैं।
अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि जैसे हम लोग इसमें ये देखते हैं ना कि C2 होगा कि C3 होगा। जैसे हमने यहाँ बताया आपको शुरू शुरू में H2O के बारे में बताया, ठीक है, NH3 के बारे में बताया। तो पता है हम लोगों को कैसे, एक तो चलिए एंगल से मालूम कर लेते हैं कि 180 लगाएंगे तो आपका C2 आएगा। कभी कभी ना एटम पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ये है, कैसे हम लोग ऐसे बिंदु की तरह जरा इमेजिन करो, ठीक है। तो अगर हम ऐसे प्लेन लगाते हैं, प्लेन भी देखो, अगर हम ऐसे प्लेन लगाते हैं तो ये तो प्लेन के साथ चला गया, ये तो हिलेगा नहीं, इसका मतलब मूव कौन करेगा, या तो ये मूव करेगा या तो ये मूव करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? और इस प्लेन को हम कहते हैं जेड एक्सिस, इस प्लेन को हम कहते हैं जेड एक्सिस। अगर इसमें जेड एक्सिस हम लगाते हैं तो मूव करने वाले एटम्स कितने हैं? 2। तो एक ये भी ट्रिक है, देखिए, 2 नंबर ऑफ एटम है तो जनरली वो क्या होता है, वो C2 निकल जाएगा। तो जो हम लोग ये C2, C4, C3, ये जो हम लोग करते हैं, ये थोड़ा एटम को भी देख के आप समझ सकते हो कि C2 होगा कि C3 होगा कि C4। थोड़ा सा मतलब पहली बार जो क्लिक करता है ना, वो एटम ही क्लिक करता है। उसके बाद आप एंगल लगा के रोटेट करके देख लो, अच्छा हमारा ये इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है। अब देखो अमोनिया को देख लो, अमोनिया में भी देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे दिखाई देगा। और अगर इस चीज को हम देखो यहाँ अगर प्लेन एक लगा दें, इसके बीचों बीच ऐसे प्लेन लगा दें, मतलब ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके इसमें भी जेड एक्सिस ही होता है, इसमें भी जेड एक्सिस होता है। देखो ये तो समझना पड़ता है कि कौन सा एक्सिस लगेगा, क्योंकि एक्सिस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो वो एक्सिस में नहीं लगेगा। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मतलब कि जब जिस एक्सिस से हम उसको घुमा रहे हैं तो हमको उसी के जैसा ही दिखना चाहिए स्ट्रक्चर, अलग सा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा अमोनिया है और ये हम इस पे जेड एक्सिस लगाते हैं, तो एक्सिस लगाने के बाद हमको कितने एटम दिख रहे हैं? 1, 2, 3। और ये जो n है, ये इसको मान लीजिए कि ये n है, ठीक है। ये जो n है ये तो एक्सिस के साथ जा रहा है, ये n आपका एक्सिस के साथ जा रहा है, तो मतलब ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। जो एटम एक्सिस के साथ जाता है ना वो मूव नहीं करता, पहली चीज। उसके अलावा जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अमोनिया है, ये n है और ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और हम अगर बीच से एक्सिस लगाते हैं घुमाने के लिए, तो नाइट्रोजन तो घूमेगा नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा। घूमेगा कौन? हाइड्रोजन जो अगल बगल है। वो कितने हैं नंबर में? 3 है। तो 3 है तो एक आइडिया लग गया कि ये भाई इसमें ये C3 होगा, ठीक है। तो इस पर ये भी एक देखिए ट्रिक है, नंबर ऑफ एटम्स को देख के कि हम क्या एक्सिस लगाएं कि हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, और उस एक्सिस को लगाने के बाद कौन से एटम्स मूव करने वाले हैं, तो जो होते हैं मूव करने वाले उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे नंबरिंग लिख सकते हो। या हम कहें, देखिए इस तरीके से एग्जांपल ये भी है, XeO4, XeOF4, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना और किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना और उसका क्या शेप होगा ये आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे दे देता है कि XeOF4 का पॉइंट ग्रुप निकालिए। ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लास्ट लेक्चर में होगा उसमें, ठीक है। इसका पॉइंट ग्रुप निकालिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए पहले आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे, लोन पेयर काउंट करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि इसका क्या शेप बन रहा है। तो जैसे इसका ये बन रहा है तो मैंने इसको बना दिया। अब आप इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें एक्सिस लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे एक्सिस लगाएंगे, मतलब ऊपर ही लगा पाएंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ऐसा है एक इस तरीके से, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से एक फ्लोरीन यहाँ लगा है, एक फ्लोरीन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ लगा है, और यहाँ बीच में आपका ऑक्सीजन है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका। और ये तो मेरा हाथ रेक्टेंगल टाइप दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे हम लोग। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये स्क्वायर है, एक यहाँ एच है, एक यहाँ एच लगा है, एक यहाँ एच लगा है, और एक यहाँ एच लगा है, यहाँ आपका O लगा हुआ है। तो अब देखिए इसमें एक्सिस क्या करना है, हमको लग रहा है कि इसमें जेड एक्सिस लगेगा। ये जो एक्सिस है ये वाला जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस लगाओगे तो ये O तो साथ ही में चला जाएगा उसके एक्सिस के, मतलब O तो मूव करेगा नहीं, मूव कौन करेगा? ये सब मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो
एक तो 90 डिग्री दिख रहा है कि 90 डिग्री घुमाएंगे, और कितने हैं नंबर 1 2 3 4, 4 से 4 दिख रहे हैं आपको एटम। और ये जो एक्सी और ओ है ये तो आपका एक्सिस के साथ चला जाएगा। जो एटम एक्सिस के साथ चला जाएगा वो मूव नहीं करता, अभी तक जो मैंने बताया है। तो जो नहीं, जो मूव करने वाला है उसको हम लोग काउंट करेंगे। कितने मूव करने वाले हैं यहाँ पे 4। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये, अब ये जो भी हो, चाहे सी पॉइंट ग्रुप हो या डी पॉइंट ग्रुप हो, वैसे ये सी वाला ही है, इसमें एक ही एक्सिस है और कोई एक्सिस इसमें लगेगा नहीं, इसमें केवल जेड एक्सिस लगेगा, ये वाला भी नहीं लगेगा। अगर ये लगाओगे तो ये ओ चला जाएगा नीचे, अप डाउन होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है अप डाउन, ओ चला जाएगा नीचे, तो नीचे चला जाएगा तो हमको ये स्ट्रक्चर तो सेम मिलेगा नहीं, इसका मतलब इसमें एक्स एक्सिस नहीं है। वाई एक्सिस क्या होता है, ये होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला एक्सिस लगाओ, वाई एक्सिस ये लगाओ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो ऐसे अजीब सा हो जा रहा है। तो इसमें ना वाई लगेगा और ना इसमें एक्स लगेगा। अगर इसमें आप एक्स लगाओ तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसमें एक्स लगाएंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, इस तरीके से है, एक्स एक्सिस लगाया तो ऐसे हो गया, ऑक्सीजन नीचे आ गया, तो ये भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिला। तो क्या लगता है इसमें जेड एक्सिस लग रहा है, ये वाला, तो जेड एक्सिस इसमें लगेगा और नंबर ऑफ एटम 4 है, तो क्या हो जाएगा इसमें सिंपली C4। अब आगे बाद में लगाओ कि कौन सा प्लेन है कौन सा प्लेन नहीं है, वो आपकी बात की सोचने की बात है। ये एक आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि नंबर ऑफ एटम जो मूव करने वाले हैं उसको देख के भी आप काउंट कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसमें कौन सी एक्सिस लगेगी, ठीक है। वैसे ये आपका C4V है, C4V पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री लगेगा। जो ये देखिए ये जेड एक्सिस है और प्लेन भी आपका ऐसे ही लगेगा, ये आपका है ना, तो ये जेड एक्सिस है आपका, और जो प्लेन लगाओगे ऐसे ही लगाओगे। मान लो कि ऐसे कट जाएगा 1, ऐसे कटेगा 2, ऐसे कटेगा 3, ऐसे कटेगा 4। एक भी वर्टिकल प्लेन मिल गया तो इसका मतलब कि वहाँ 4 होगा। और ये C4 है मतलब कि 4, C4 1, C4 2।